नमस्कार सभी को। इलेक्ट्रिकल सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ यानी कि ओम के नियम की। ओम का नियम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार एग्ज़ाम में आपसे केवल यह प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाता है, लेकिन कई बार आपसे यह लिखवाया भी जाता है, उसके बाद यह आपसे परफॉर्म भी करवाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल को लिखेंगे भी और उसे सत्यापित यानी कि प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके भी हम देखेंगे। तो हम उद्देश्य पे चलते हैं। हमारे इस टॉपिक का उद्देश्य है ओम के नियम का सत्यापन। इसे कई बार इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, प्रतिरोध को स्थिर रखते हुए वोल्टेज व धारा में संबंध स्थापित करना। ओम का नियम जो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, ये बताता है कि किसी परिपथ में वोल्टेज में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ की धारा भी वोल्टेज के अनुपात में ही परिवर्तित होती है। अर्थात यदि आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में उस परिपथ की लोड धारा भी बढ़ती है। अब आगे चलने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर दूं, ताकि यह प्रैक्टिकल करना और समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम परिपथ पे चलें तो परिपथ किसे कहते हैं। देखिए, परिपथ पे हम बात करें कि जिसमें धारा प्रवाह हो सकती है या होती है, उस व्यवस्था को हम परिपथ कहते हैं। अब परिपथ के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो परिपथ को तैयार करने के लिए आपको चाहिए एक विद्युत स्रोत, एक कुंजी, एक उपभोक्ता और उपभोक्ता तक विद्युत को लेके जाने के लिए तार। अब इसी से हम ओम के नियम को सत्यापित करेंगे। ओम का नियम सत्यापित करने का मतलब है कि हमें वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। हम वोल्टेज के मान में बदलाव करेंगे। बदलाव करने के लिए हमें चाहिए एक रियोस्टेट। हम उस बदलाव को देखने के लिए एक लेंगे वोल्टमीटर, और लोड करंट में बदलाव को देखने के लिए हमने लिया है एक अमीटर। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। हम बात करें कि हमें टूल्स क्या क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कॉम्बिनेशन प्लायर, जो हम यूज़ करेंगे वायर को कटिंग करने के लिए, वायर को छीलने के लिए। ये हमने लिया है 150 mm एक नंबर। इसके बाद हमें ज़रूरत है एक स्क्रू ड्राइवर की यानी कि पेचकस की, जिसका इस्तेमाल हम करेंगे आपके स्विच के पेच खोलने में, या जहाँ भी आपके कहीं पेच आते हैं, स्क्रू आते हैं, उनको खोलने कसने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमने लिया है 100 mm का एक नंबर। अब हम बात करें आवश्यकताओं की, रिक्वायरमेंट्स की, तो देखिए मैं छोटा सा टॉपिक अभी आपके लिए डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अब वही चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है। हमें चाहिए एक स्रोत यानी कि एक डीसी बैटरी, जो हमने ली है 12 वोल्ट 60 एम्पियर आवर की एक नंबर। यदि डीसी बैटरी उपलब्ध नहीं है तो हम वेरिएबल डीसी सोर्स यानी कि परिवर्तनीय मान का डीसी वोल्टेज स्रोत भी हम ले सकते हैं। दूसरी हमारी आवश्यकता होगी स्थिर मान का प्रतिरोध, जो हमने लिया है 500 ओम 1/4 वाट यानी कि 0.25 वाट का। तीसरी आवश्यकता हमारी रहेगी स्विच यानी कि सिंगल पोल सिंगल थ्रो, जो हमारा स्विच होगा 6 एम्पियर 230 वोल्ट, इसकी रेटिंग होगी। उसके बाद हमारे लिए अगली आवश्यकता होगी रियोस्टेट, जो वोल्टेज को हमने चेंज करने के लिए इस्तेमाल करी है। इसकी रेटिंग हम यूज़ करेंगे 100 ओम 1 एम्पियर का। उसके बाद जो हमारी आवश्यकता होने वाली है वो है एक वोल्टमीटर, जो हम रियोस्टेट से वोल्टेज ड्रॉप करवा के वोल्टेज को मापेंगे। उसके लिए हमें एक वोल्टमीटर चाहिए। वोल्टमीटर का चुनाव करते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि हम क्या मेज़र करने वाले हैं और कितना मेज़र करने वाले हैं। हम इस समय डीसी बैटरी सोर्स का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें वोल्टमीटर भी डीसी मापने वाला ही चाहिए, यानी कि हमें चाहिए मूविंग कोइल। मूविंग कोइल डीसी मापने के लिए काम में लिया जाता है। अब हमने 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ करी है, तो हमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा रेंज का
वोल्ट मीटर चाहिए, तो हमने लिया है 0 से 15 वोल्ट का वोल्ट मीटर मूविंग कॉइल टाइप, एक नंबर। इसके बाद हमें चाहिए एक एम्पेयर मीटर। अमीटर का चुनाव करते समय आप ये देखें कि उस परिपथ में से किस प्रकार की करंट फ्लो होगी और कितनी करंट फ्लो होगी। तो अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने 500 ओम का रेजिस्टेंस लिया है और 12 वोल्ट की बैटरी ली है, तो हमारी लोड करंट रहेगी लगभग 25 मिली एम्पेयर। तो हमें अमीटर का चुनाव करते समय उसकी एम्पेयर रेटिंग 25 मिली एम्पेयर से ज़्यादा ही रखनी है। तो हम 0 से 100 मिली एम्पेयर या फिर हम 0 से 500 मिली एम्पेयर का अमीटर यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, यह डीसी करंट मापेगा, तो फिर हमें चाहिए डीसी का अमीटर, जो हमने मूविंग कॉइल टाइप लिया है। इसके अलावा परिपथ तैयार करने के लिए हमें चाहिए तार, तो हमने यहाँ पर लिया है 0.5 स्क्वायर mm का पीवीसी कॉपर वायर। अब हम क्रियाविधि पे चलें। प्रोसीजर में हम पहला बिंदु देखते हैं। डायल पर वोल्ट मीटर को V लिखा हुआ व अमीटर को A लिखा हुआ देखकर पहचाना। हमारी दूसरी लाइन होगी, आनुपातिक पैमाना व स्थायी चुंबक चिन्ह U आकार को देखकर अमीटर व वोल्ट मीटर के मूविंग कॉइल प्रकार उपकरण होने की पहचान करें। अर्थात हम स्केल को और उसके ऊपर जो PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का सिंबल है उसे देखकर हम इसके मूविंग कॉइल टाइप होने की पहचान करेंगे। उसके बाद आपकी अगली लाइन होगी कि 12 वोल्ट की बैटरी को एकत्रित कर वोल्ट मीटर से वोल्टता का मापन किया। आपको उस बैटरी का वोल्टेज मेजर होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल तैयार करने लग जाएंगे, लेकिन आपकी बैटरी अगर डिस्चार्ज है तो आपका प्रैक्टिकल फेल हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट होगा, चित्रानुसार परिपथ का निर्माण किया। आप चाहें तो उसमें बहुत सारी लाइनें भी और भी लिख सकते हैं अभी कि हमने इसको सीरीज में जोड़ा, वोल्ट मीटर को समानांतर में जोड़ा, लेकिन एग्ज़ाम में लिमिटेड स्पेस होती है, इसलिए हमें कुछ चीज़ों को काटना पड़ेगा। जो जो प्रैक्टिकल में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमें उसे ही लिखना पड़ेगा। तो अब हम एक लाइन लिखेंगे, चित्रानुसार परिपथ का निर्माण किया। इसी में आपका पूरा सर्किट तैयार हो जाता है। कनेक्शन डायग्राम के लिए हमें एक डीसी बैटरी, वोल्ट मीटर, अमीटर, लोड रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, स्विच और एक सुरक्षा युक्ति फ्यूज की आवश्यकता है। हम यहाँ पर कनेक्शन को स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक और डायग्राम का उपयोग करते हैं। अब आप कनेक्शन देखें। बैटरी से हमने एक तार लिया जो फ्यूज में जोड़ा, फ्यूज से निकालते हुए हमने स्विच के अंदर जोड़ दिया, स्विच से निकालते हुए हमने वो रियोस्टेट में जोड़ा है। रियोस्टेट के वेरिएबल पॉइंट से आउटपुट निकालते हुए हमने एमीटर के पॉजिटिव सिरे पे दे दी। अमीटर आपका सीरीज में होता है। अमीटर के नेगेटिव से एक वायर निकालते हुए हमने लोड रेजिस्टेंस पर जोड़ दिया। अब बैटरी से एक नेगेटिव वायर उठाया जो रियोस्टेट में जोड़ा और रियोस्टेट से निकालते हुए वो सिरा हमने लोड से जोड़ दिया। अमीटर आपका सीरीज में जुड़ चुका है। वोल्ट मीटर समानांतर में जुड़ता है, तो उसके लिए हम अमीटर के नेगेटिव सिरे से एक वायर उठा के और वोल्ट मीटर के पॉजिटिव सिरे में जोड़ देंगे और नीचे वाले ब्लैक वायर से अर्थात नेगेटिव वायर से वोल्ट मीटर का नेगेटिव सिरा जोड़ देंगे। तो अब पुनः प्रोसीजर पे लौटते हैं। तो अगला बिंदु हमारा होगा, रियोस्टेट के परिवर्तनीय सिरे को अधिकतम आउटपुट प्रतिरोध पर रखते हुए परिपथ का स्विच ऑन किया। अर्थात आप रियोस्टेट में रेड कलर से जो रेजिस्टेंस देखें
वह अभी लोड रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम में है, तो इस समय वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा होगा। अगला बिंदु देखें, स्विच ऑन करने के बाद अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग को सारणी में अंकित किया। तो इस रियोस्टेट की पोजीशन को आप पोजीशन 1 कहें और वोल्टमीटर में जो आप वोल्टेज आ रहा है और अमीटर में जो करंट आ रही है उसे आप एक सारणी में लिखें। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर इस पोजीशन में 6 वोल्ट वोल्टमीटर की रीडिंग मानी है और 12 मिली एम्पेयर आपके अमीटर की करंट मानी है। अब इसे मैंने सारणी में लिख दिया। इससे यदि आप प्रतिरोध की गणना करें तो ओम के नियम के अनुसार V/I होता है। तो यहाँ पर 6/12 मिली एम्पेयर, तो यहाँ पर आपका जो प्रतिरोध आ रहा है वो 500 ओम आ रहा है। अगला बिंदु अब देखें, इसी क्रम में रियोस्टेट के आउटपुट प्रतिरोध का मान धीरे धीरे कम करते हुए वोल्टमीटर और अमीटर की 2 रीडिंग को सारणी में अंकित किया। अर्थात अब आप ये सर्किट देख रहे होंगे, मैंने इसमें रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को और कम कर दिया है। अब जो आप रेड रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो और कम हो गया है। तो इसकी वजह से अब आप देखें कि वोल्टमीटर की रीडिंग 6 वोल्ट से बढ़कर 8 वोल्ट हो गई है और अमीटर की करंट अब बढ़कर 16 मिली एम्पेयर हो गई है। अब इस परिस्थिति में भी आप इसका प्रतिरोध की गणना करें तो इसका प्रतिरोध पुनः 500 ओम ही आ रहा है। अब हमने रियोस्टेट के आउटपुट रेजिस्टेंस को और कम किया, जिसे हमने इसे पोजीशन 3 कहा। अब रेजिस्टेंस कम होने के बाद आप देखें कि वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ के 10 वोल्ट हो चुकी है और अमीटर की रीडिंग बढ़कर 20 मिली एम्पेयर हो चुकी है। इस समय भी आप प्रतिरोध की गणना करें तो आपका 500 ओम का प्रतिरोध ही आ रहा है। इसके बाद रियोस्टेट के आउटपुट प्रतिरोध को परिवर्तनीय सिरे से पूरा शून्य करते हुए अंतिम रीडिंग नोट किया। यानी कि अब हम इसको रियोस्टेट में जो रेजिस्टेंस है उसे पूरा हटाते हुए उस रेजिस्टेंस को पूरा सर्किट से आउट कर देंगे, अर्थात 0 पर ले आएंगे। अब इस परिस्थिति में रियोस्टेट का पूरा प्रतिरोध परिपथ से हट चुका है। बैटरी का जितना वोल्टेज था उतना ही आपके वोल्टमीटर पर वोल्टेज आ गया है, अर्थात 12 वोल्ट। और अब 12 वोल्ट होने के बाद अमीटर की करंट भी बढ़कर 24 मिली एम्पेयर हो चुकी है। तो अब इस पूरे परीक्षण की रीडिंग आपने सारणी में अंकित कर दी और रीडिंग नोट करने के बाद आपने स्विच को ऑफ कर दिया है। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं, अर्थात परिणाम की बात करें तो परिणाम में हम लिखेंगे, जैसे जैसे रियोस्टेट के आउटपुट प्रतिरोध का मान कम किया वैसे वैसे वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ी और उसी अनुपात में अमीटर की रीडिंग भी बढ़ी। अब हम सावधानियों पर आए तो पहली सावधानी होगी कनेक्शन टाइट किए। दूसरी सावधानी हम लिखेंगे, परीक्षण करते समय भौतिक परिस्थितियों को स्थिर रखने की पूर्ण कोशिश की गई। तो इस प्रकार यह ओम का नियम हमारा सत्यापित हो जाता है और इसे हमने लिखने के साथ साथ करना भी देखा कि किस प्रकार यह प्रैक्टिकल किया जाता है, कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल के साथ। धन्यवाद।